जनता के सामने 400 वादे लेकर सत्ता में आई सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया, निराश किया। 5 साल में पलामू के लिए क्या किया है ये बताए सरकार। शिक्षा, सिंचाई, रोजगार हर मानक पर विफल रही है ये सरकार। रोजगार की समुचित व्यवस्था न होने के चलते राज्य में पलायन बढ़ा है। युवा जीवन यापन के दूसरे प्रदेशों में काम करने को मजबूर है। जनता का विचार बांट कर नहीं जुड़कर आए इसकी तैयारी है। राज्य में 2 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। सरकार इन्हें ना भरकर न सिर्फ युवाओं को नियुक्ति से दूर रख रही है बल्कि राज्य के वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी बर्बाद कर रही है। नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पार्टी के सभी कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में सभी चूल्हा प्रमुखों की भूमिका अहम है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने टाउन हॉल हुसैनाबाद में आयोजित हुसैनाबाद विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन शाह शपथ ग्रहण समारोह में कही। मौके पर उपस्थित सभी चूल्हा प्रमुखों ने शपथ ग्रहण किया है। मौके पर उपस्थित सभी चूल्हा प्रमुखों को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि सरकार के पास लोगों के हित के लिए कोई रोड मैप नहीं है। नीतियां बनाने और हर वर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार आज युवाओं पर लाठियां बरसा रही है। सहायक पुलिस, पारा शिक्षक, सहिया समेत सभी अनुबंध कर्मियों से सरकार ने अलग अलग वादे किए थे। 5 साल में उन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए। इन वादों का हिसाब मांगने के लिए ये लोग सड़कों पर हैं। समान काम समान वेतन का नारा कहां गया, सरकार इसका जवाब दे। 400 वादों की पोथी लेकर आने वाली हेमंत सरकार 2 कदम भी नहीं चल पाई। इससे पूर्व छतरपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि कृषि प्रधान इस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था के विकास से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन सरकार के पास पलामू के लिए कोई प्लान नहीं है। लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, परंतु इस सरकार ने जनमानस की भलाई की दिशा में कुछ नहीं किया। सरकार जनता के बीच अपने होने का एहसास तक नहीं दिला पाई। हमारी तैयारी समाज के हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को बेहतर नेतृत्व और सम्मान देने की है। मौके पर नवडीहा बाजार प्रखंड प्रमुख रेशम कुमारी जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभा को संबोधित करने के बाद सुदेश महतो ने छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत कौवल गांव में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा की आधारशिला भी रखी। लातेहार में आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए सुदेश महतो। लातेहार में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की उपस्थिति में कई नेताओं और समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल हुए सभी साथियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि लातेहार में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। क्षेत्र के विकास और क्षेत्रवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सचिवालय में बैठकर नहीं, जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। आप सभी के आने से क्षेत्र में पार्टी की मजबूती बढ़ेगी। सुदेश महतो का हुआ भव्य स्वागत। हुसैनाबाद विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने राज्य से हुसैनाबाद जाने के क्रम में विभिन्न स्थानों पर पार्टी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो का भव्य स्वागत किया है। चुनाव में जनता हुसैनाबाद और छतरपुर विधानसभा का कार्यक्रम है। उसी क्रम में आज यहाँ पर एक मिलन समारोह हमारा है और मैं आपके यहाँ पर मिलन समारोह में हमारे कई साथियों को, कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सहयोगी आज साथ में मिलकर युवा साथी लातेहार में संगठन को मजबूत करेंगे और लातेहार की आवाज बनेंगे। मैं इनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। इनके आने से पार्टी के कार्यक्रमों को गति मिलेगा और लातेहार के पॉलिटिकल एक्टिविटीज निश्चित रूप से और तेज हो जाएगी। दादा, लगातार पारा टीचर और सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? ये सभी लोग, ये सरकार का क्रिएट किया हुआ है, सरकार के वायदे हैं जिसे आप खड़ा होकर, चूंकि सरकार के विदाई का समय आ गया और जब अपने कमिटमेंट पर पूरा होते हुए नहीं देखकर सभी लोग खड़े होंगे। अभी तो पारा टीचर, सहायक पुलिसकर्मी से लेकर अभी जल सहिया से लेकर सभी लोग अभी सड़क पर आएंगे, क्योंकि उनके साथ जो वादा किया गया था कि समान काम का समान वेतन, आज हेमंत जी से सभी लोग सड़क पे खड़ा होकर न्याय मांग रहे हैं कि कहाँ गया आपका वादा पूरा करिए, ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार तो बता रही है केवल बीजेपी के साथ सहयोगी दल से भी सफाया कर देंगे। तो निश्चित रूप से वो सपना देखने का अधिकार हर दल को है, लेकिन ये निर्णय तो जनता लेती है ना। जनता समझ रही है कि 400 पोथी का वादा लेकर आने वाली हेमंत सरकार 2 कदम भी चल नहीं पाई है कि ये चिंता वोटर्स में भी होना, क्योंकि ये लोग लुभावने कार्यक्रम करके भावनात्मक रूप से हमेशा लोगों के बीच खेलते रहे हैं, तो इनकी आदत को परास्त करना सबसे जरूरी है और लोगों में अपने और अपने प्रदेश के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए कि प्रदेश को कहाँ जाना है। वो लीडरशिप में स्वतः आ जाएगा।
तो बेसिक तैयारी के लिए अभी हम यहाँ के सभी 9 जगह पर और राज्य में भी सीटों पर ये आएगा जब हम लोग बैठेंगे गठबंधन के अंदर तो ये निर्णय आएगा। लेकिन बहुत जरूरी है, पलामू में हमेशा मेरे लिए विशेष रहा है। आप जानते हैं जब मेरा मंत्रालय था तो भी मेरी पूरी कोशिश रही कि इस क्षेत्र को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके, और इस क्षेत्र की चिंता का केंद्र मेरा अभी भी बना हुआ है। मेरा पूरा मैप तैयार है कि कैसे यहाँ के किसानों, सबसे बड़ा काम किसान के ऊपर करना है। अगर वो काम ना हो पाए, जब तक नदी की धारा को मोड़कर खेत तक नहीं पहुंचाएं, तो यहाँ हम लोग यहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं कर सकते। शैक्षणिक संस्थानों को आना पड़ेगा, यहाँ से रांची डाल्टनगंज नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों को गुणवत्तापूर्वक तैयार करके गाँव में लाना एक तैयारी रहेगी। तो एक बृहद प्लान है हमारा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।